ऐसा प्यार मैं कभी भी देशवासियों के इस प्यार को भूल नहीं सकता हूं। आपके प्यार को भूल नहीं सकता हूं। एक अद्भुत दृश्य था। बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दादा दादी की उम्र के लोग आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता हो। मैं इसके लिए सर झुका करके इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आपका ये स्नेह, ये आशीर्वाद, यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब 140 करोड़ देशवासी, जब बंगाल का हर एक नागरिक मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना आशीर्वाद दे रहा है, तो मैं भी आपको वादा करता हूं, मैं आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा। जीऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा, जूझता रहूंगा तो आपके लिए जूझता रहूंगा। साथियों, और आज का ये दृश्य भी मुझे पक्का विश्वास है टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। सिलीगुड़ी की ये रैली टीएमसी के महाजनराज की विदाई, ये आपने तय कर लिया है। पूरे बंगाल में एक ही उद्घोष गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार वो अपने 15 साल पूरा कर चुकी है। 15 साल में बर्बादी आपने देखी है। और यहां काफी नौजवानों को मैं देख रहा हूं। मेरे नौजवान साथी 15 साल पहले आप शायद पहली कक्षा में पढ़ते होंगे, और इस चुनाव में आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे हैं। ये किसी के काम और करतूतों के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं। साथियों, आज मैं एक एक करके टीएमसी के हर पाप का, टीएमसी के हर काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा।
हमारा ये सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का गेटवे है, लेकिन टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर पीछे रखा। आपको कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर में उपेक्षा ही मिली। केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा वो भी ये सिंडिकेट वाले हड़प कर गए। साथियों, उत्तर बंगाल से भेदभाव का उदाहरण टीएमसी की निर्मम सरकार का बजट भी है। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। साथियों, जब नॉर्थ बंगाल के अनेक जिलों में भारी बारिश से तबाही फैली, हर तरफ हाहाकार था, तब टीएमसी की निर्मम सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी एंटी नॉर्थ बंगाल पार्टी है। टीएमसी एंटी ट्राइबल पार्टी है। टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है। टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। इसलिए बंगाल में इस बार हर तरफ गूंज रहा है, आत्मविश्वास के साथ गूंज रहा है, हर कोई बोल रहा है, एक बार बदल होबे, एक बार साथियों, टीएमसी तो अपने 15 साल का अपने काम का हिसाब नहीं दे रही है, क्योंकि काम नहीं काले कारनामे किए हैं। तो किस मुंह से वो आपको अपने काम का हिसाब दे गई? लेकिन मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पल पल का हिसाब मांग रही है, पाई पाई का हिसाब मांग रही है। और टीएमसी वाले सुन लो, कान खोल करके सुन लो, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का
पल पल का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल के लिए टीएमसी की दुर्नीति हमेशा डराना, भय पैदा करना, लोगों को भयभीत रखना और लोगों की उपेक्षा करना। यहां जो टीएमसी के खिलाफ, उनके खिलाफ राजनीतिक हिंसा होती है, उनको डराया धमकाया जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जाती है। लेकिन साथियों, बहुत हो चुका है। अब बंगाल सहन नहीं करेगा, अब और नहीं, और नय, भय नय, भरोसा चाहिए। बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ सबका विकास और टीएमसी के लूटेरों का पूरा पूरा हिसाब।